हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजन आरंग्स फिजिक्स क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम फिर से अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम। लेट्स डू इट। सो नाउ, एज यू ऑल नो, टॉपिक चल रहा है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का नाम है क्लास 12 के। उसके फॉर्मूलाज हम रिवाइज कर रहे हैं विद बेसिक थ्योरी, जो कि हमें नीड रहेगी क्वेश्चंस सोल्व करते हुए, और साथ साथ हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो 7 और 8 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज चलते हैं आज के टॉपिक पर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, मीन्स एक करंट कैरिंग वायर है। ऑल राइट, तो करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्रॉस लगाए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनटू द शीट है, मींस शीट के अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने रखी है एक वायर, और इस वायर से करंट पास करते हैं हम। मैंने की प्रेस की और इस वायर में से आई करंट जाने लगा। पहले करंट नहीं था तो ये वायर सिंपली पड़ी थी। जैसे ही मैंने की प्रेस की और इस वायर में से आई करंट पास हुआ तो ये वायर क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, मीन्स स्ट्रेट नहीं रहेगी और मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ये फॉर्मूला है। एक करंट कैरिंग वायर है या एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो ये फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, देखिए ये एल है, मीन्स जिस डायरेक्शन में कंडक्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल। मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है। ओके, तो आई इस डायरेक्शन में, बी अंदर की तरफ। तो आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इस आई के ऊपर रखना है और अंदर, मतलब पेज के अंदर की तरफ मोड़ना है। तो इस हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये जो वायर है इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, मींस ऐसे जाएगी। ऑल राइट, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं, एल के ऊपर अपने हैंड की फिंगर्स रखते हैं और उसको बी की तरफ घुमाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या आ जाता है, जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाए उस डायरेक्शन में फोर्स आ जाता है। तो आई इंटू वैक्टर एल क्रॉस बी, और जो फोर्स है वो एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये फोर्स जीरो कब कब हो सकता है, तो पहले तो ये तो डायरेक्शन के साथ था, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा कंडक्टर, बट हमें चाहिए सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड, सो इट इज आई एल बी साइन थीटा। तो फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन एल एंड बी, मीन्स लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, थीटा। और जब हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो एल क्या है, लेंथ वेक्टर ऑफ द कंडक्टर। करंट एंड लेंथ वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैंने वायर को यहाँ रखा हुआ है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो आपको जो लेंथ वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी, और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक से पहले देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इसके अंदर एस्टेट के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 123 ये था। ठीक है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कॉपर वायर है, उसकी लीनियर डेंसिटी दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरली डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। बट अगर आपको दे दी जाए लीनियर डेंसिटी, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो निकालते हैं एम मास बाय लेंथ करके, इट इज एम अपॉन एल। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 46.6 ग्राम पर मीटर के। ठीक है, ये मास पर वॉल्यूम तब होता है जब यहाँ पे पर मीटर क्यूब दिया हो। ठीक, ये लीनियर डेंसिटी है तो हम इसी की बात करेंगे। चलिए चलते हैं, 46.6 ग्राम पर मीटर।
अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं, इट बिकम्स 46.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है तो हमने क्या लिया, किलोग्राम पर मीटर। ओके, करंट आपको दिया हुआ है I इज इक्वल टू 28 एम्पियर। ठीक है, और हमें चाहिए मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू फ्लोट द वायर इन द एयर। मुझे क्या करना है, इस वायर को फ्लोट करवाना है। तो फ्लोट करवाने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, mg। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर दी नहीं हुई या कोई भी डायरेक्शन डिस्कस नहीं किया हुआ, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज BIL। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए BIL और mg जो है वो आपस में क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए, mg डिवाइडेड बाय में IL। यहाँ पूरा नहीं आ रहा तो मैं यहाँ कर देती हूँ फुल साइड पे, BIL इज इक्वल टू mg। हमें चाहिए B, तो ये किसके इक्वल है, mg बाय में IL। तो m/l की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 46.6 इंटू 10⁻⁻23। जी की वैल्यू पता है 10, आई की वैल्यू पता है 28, और m/l की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर 1.66 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं इट बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻2, और ज्यादा सिंप्लीफाई करने पे बनेगा 16 इंटू 10⁻⁻3। तो आंसर आ जाएगा हमारा 16 मिली टेस्ला। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। वो सीधा सा है, mg ने फोर्स को बैलेंस करना है। फोर्स यहाँ पर हमने क्या ले लिया, BIL। तो mg और BIL को बराबर पुट कर देना है, जिसमें m/l की वैल्यू आपको पता है, g की वैल्यू 10 होती है, I की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 16 मिली टेस्ला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट लूप होती है, जब हम करंट लूप का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई एक क्लोज्ड लूप, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं एक लूप है, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर लूप बन रही है। इतनी परफेक्ट ड्राइंग नहीं है मेरी, बस स्टिल ये रेक्टेंगुलर लूप बन रही है। ठीक है, या फिर एक सर्कुलर लूप है, या फिर किसी भी और शेप की लूप है, कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो जनरली हम यही लेके चलते हैं, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर, या फिर ये लूप स्क्वायर भी हो सकती है। अगर मैं स्क्वायर बना पाऊं तो यहाँ पे बना लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, और इनमें से करंट पास करेगा, इन दैट केस हमारे पास इनके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। तो अब टॉर्क क्या होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, दो कंसेप्ट पहले पता होने जरूरी है। तो पहले मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जो एक डायपोल होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायपोल होता है, माइनस ऐसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट अ डिस्टेंस डी पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में होता है, जब यहाँ पे -q +q हो। और इसका डायपोल मूवमेंट होता है जो डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, q मीन्स आइदर ऑफ द चार्जेस, कोई एक चार्ज उठाते हैं, मल्टीप्लाई बाय में d। d है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, डायपोल मूवमेंट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट के एक पोल को हम मान लेते हैं -m है, और दूसरा है m, मीन्स नॉर्थ साउथ होता है ना उनको। -m और +m यहाँ पे क्या है, m इंडिकेट करता है पोल स्ट्रेंथ को, कि एक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो m मल्टीप्लाई, ये जो इसकी लेंथ है d, तो m मल्टीप्लाई d यहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये दोबारा भी आएगा,
जब मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर करेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आई थिंक आपको क्लियर है। बट अगर हम बात करें, ये तो नॉर्मल है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक मैग्नेट के लिए जो बार की फॉर्म में है, मीन्स बार मैग्नेट है या डाइपोल की फॉर्म में है। बट अगर एक लूप है, जैसे कि ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, क्योंकि इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो ये किसकी तरह काम करेगी, एक मैग्नेट की तरह। जब ये मैग्नेट की तरह काम करेगी तो इसका क्या होगा, एक डाइपोल मूवमेंट होगा। वो डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, आई। आई क्या है यहाँ पे, जो इसका करंट है, मीन्स जो करंट इसमें से पास हो रहा है, डॉट आई इंटू ए मीन्स एरिया। ठीक है, एरिया यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल होता है, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इसकी डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, या फिर करंट को हम क्या करते हैं एक्चुअली, ये देखिए, ये लूप है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर हम अपनी फिंगर्स को रोटेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे थंब कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी कहाँ जाएगा, इस थंब की तरफ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक लूप है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये स्क्वायर, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वो भी सेम ही होगा, आई इंटू ए मीन्स करंट इंटू एरिया। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, टॉर्क। अब अगर यही करंट कैरिंग लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, ठीक है, और फिर उसको रोटेट कर दूं एंगल थीटा से, कुछ इस तरीके से, पहले लूप ऐसे रखी हुई थी, ओके, फिर मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये एंगल आ गया यहाँ पे थीटा। तो जब ये रोटेट हो गई और इसके अंदर क्या था, करंट, मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे लगाते हैं, कोई भी मैग्नेट रख के यहाँ पे नॉर्थ साउथ, तो इस लूप के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है, कपल फोर्स। ठीक है, एक फोर्स इस कोने पे इसको अंदर लेके जाएगा, एक फोर्स इस कोने पे इसको बाहर लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये लूप क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, घूमने लगेगी, जैसे कि ये हमारा हैंड, ठीक है, अगर मैं इसको घुमा रही हूँ इस तरीके से, ये लूप यहाँ पे घूमने लगेगी। ठीक है, तो जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट, ए है एरिया ऑफ लूप, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइन थीटा इज थीटा बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड, एक सेकेंड, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक मूवमेंट। बट नहीं, यहाँ देखो, अगर वहां ये दिखाया हुआ है तो वो एक ही बात है, मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो एन आई ए बी साइन थीटा जब हम लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे जो एन आई ए है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया था, आई इंटू ए। बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम साथ में ले लें तो ये क्या आ गया, एन आई इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इसको क्या राइट कर देते हैं, एम। तो यहाँ क्या आ गया, एम बी साइन थीटा। तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं, इट बिकम्स वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि टो की वैल्यू एम क्रॉस बी कैसे आई। जनरली जो टो की मीन्स टॉर्क की वैल्यू होती है ना, वो यही होती है, एन, जब हम कैलकुलेट करते हैं एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, बट आई एन ए किसके इक्वल हो जाता है, एम के, तो एम बी साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ गया, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ऑल राइट, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि टॉर्क कितना लगता है करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है जो हम आगे करेंगे, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एमसीजी। ठीक,
चलिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने ड्रॉ किया है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ सिंपली। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, वो चार्ज पार्टिकल मैंने इसके अंदर रखा Q। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, यही सब देखना इसमें हमारा काम है, या फिर वो मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करता है कि जब हम चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये वेक्टर फॉर्म थी, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इट बिकम्स क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर पार्टिकल पे चार्ज नहीं है मीन्स वो पार्टिकल न्यूट्रॉन है, तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गया तो भी फोर्स जीरो। अगर थीटा जीरो हो गया या फिर 180 डिग्री हो गया तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल लाते हैं पहले, तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि पार्टिकल पे चार्ज क्या है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं और उसके ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं है मीन्स वो रेस्ट पे है, तो भी उसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। मीन्स एक पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, उसकी जो एंट्री हो रही है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो कितनी है, वो कहाँ से हो रही है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो पार्टिकल पे फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर हो रही है एंटी पैरेलल मीन्स थीटा यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री, तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है कंप्लीट कि फोर्स जीरो कब कब होगा। ये वायर उधर की टैब की, यस, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको कि फोर्स कब कब जीरो होगा। बेसिक हमने कर लिया है। और थीटा अगर मैंने नहीं बताया बाय चांस, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन फोर्स की आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, अब चलते हैं एक और केस पे। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल ने एंटर किया ऊपर की तरफ वी वेलोसिटी से। ओके, यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री। वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ऑल राइट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो पार्टिकल का मोशन होगा या पार्टिकल के मोशन का पाथ वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है, और इससे पहले वाले में मैं शायद मैं डिस्क्राइब करना रह गया कि इस केस में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। मीन्स पार्टिकल जैसे आया वैसे का वैसे सीधा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे देखो फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रखा एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मान लेते हैं यहां रखा था। ठीक है, उस पे फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। डायरेक्शन वगैरह जब हम कंटिन्यू पूरी ले लेंगे तब देखना आप, ऐसे लगेगा। सर्कल क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, बट पाथ हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर।
फोर्स हमेशा किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। तो क्योंकि पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन दे रहा है तो इस पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है mv²/r। ठीक, और mv²/r के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, QVB। v यहाँ भी है, यहाँ पे v² है, कैंसिल करते हैं तो हमारे पास r क्या आ जाएगी, mv/QB। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री पे, मींस परपेंडिकुलर, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इन दैट केस पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, मोशन का पाथ सर्कल होगा, और उस सर्कल की रेडियस होगी r=mv/QB। ठीक है, टाइम पीरियड अगर हम निकालना चाहें तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 2πr, और वेलोसिटी तो v है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2πv, रेडियस की वैल्यू है mv/QB। v से v कैंसिल करेंगे, रेडियस आज तो आ चुकी थी, अब टाइम पीरियड आ गया 2πm/QB। और अगर अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए हो तो फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, इट बिकम्स QB डिवाइडेड बाय 2πm। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सिवाय एक कॉम्प्लेक्स केस है, उसको करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए और आप लोग फिर उसको पूरा देखते नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे। इसी का थर्ड केस है, बट तब तक आप लोग इतना करिए, टाइम पीरियड हमारे पास आता है 2πm/QB, रेडियस आती है mb/QB। ये सब फॉर्मूला जब आपको पता होंगे तो नेक्स्ट केस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।